हेलो एवरीवन, मैं राखी पर स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल साई प्लस टैरो में। होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अच्छा कर रहे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अपनी ग्रोथ पे, अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान दे रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे अपनी विशेज़ को। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि जिनसे भी आप डील कर रहे हैं या जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, रिलेशनशिप में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, ब्लॉक हैं, सेपरेट हैं या फिर मैरिड हैं तो अनमैरिड के लिए, या हो सकता है आप लोग कपल्स हों तो एक दूसरे के लिए देखना चाहते हों और किसी भी रीज़न से सेपरेशन में चल रहे हैं या कांटेक्ट में हैं भी तो बहुत कम हो रहा है। तो आप ये जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर जिनसे आप डील कर रहे हैं वो करंटली उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, वो उनके मन में चल क्या रहा है आपके लिए। तो आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे और उनकी एनर्जीज़ भी निकालूंगी आपके लिए, उनकी तरफ से मैसेजेस भी निकालूंगी। तो गाइज़ यहाँ पे थंबनेल में मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ कि जिनके भी पार्टनर जिनसे वो डील कर रहे हैं या रिलेशनशिप में हैं उनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप अपने ग्रुप चूज़ कर सकते हैं। तो दो ग्रुप्स हैं वहाँ पे, एक तो 1 to 15 है और एक 16 to 31 है। तो 1 to 15 में जिनके पार्टनर्स आते हैं वो टाइम स्टैम्प में मैं टाइमिंग्स दे दूँगी, वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, जब तक मैं शफल करूँगी, एनर्जी कार्ड से भी देखेंगे, उनके मैसेजेस भी देखूँगी, टैरो से निकालूंगी। तो आप पॉजिटिव रहें, खुश रहें और भगवान का ध्यान करें जिनको भी आप मानते हैं, और उस इंसान का ध्यान करें जिसकी वजह से इस रीडिंग तक आए हैं। तो हेलो, तो देखते हैं जिनके भी पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ 1 to 15 के बीच में आता है, उनके पार्टनर की उनके लिए करंट फीलिंग्स क्या है, उनकी एनर्जीज़ क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, पॉजिटिव रहें, बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना है। चाहे कोई भी सिचुएशन है, नेगेटिव नहीं होना। नेगेटिविटी के लिए बहुत चीज़ें हैं, पहले ही सब दुखी हैं, नेगेटिव नहीं होना है बिल्कुल भी। खुश रहिए, खुश रहेंगे तो खुशी मिलेगी, दुखी रहेंगे तो हर तरफ दुख दिखेगा। तो चलिए निकालते हैं मेरे व्यूअर्स जिनके पार्टनर्स की डेट ऑफ बर्थ जो है 1 to 15 के बीच में आती है। ओके, मैं शफलिंग कर रही हूँ, तब तक आप मेडिटेट की अपने आप राय लेंगे। द वर्ल्ड, वेरी नाइस। पहले कार्ड जो लोग टैरो देखते हैं उनको तो क्लियर ही हो गया होगा। एनर्जी में ही द वर्ल्ड का कार्ड आ गया। वाह, किसी चीज़ का कंप्लीशन, किसी चीज़ का, कोई भी जो सिचुएशन चल रही थी, फेज चल रहा था, उसका कंप्लीशन हुआ है आपके पार्टनर की लाइफ में। वेरी गुड, अपने आप को हील किया है। नाइस, देखते हैं। और ओके, इतने सारे नीचे है। ओके, व्यूअर्स जिनके पार्टनर्स का 1 to 15 के बीच में आता है, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। देखते हैं। और गॉडेस ऑफ द मून, वेरी गुड। कार्ड और निकालूंगी। वॉकिंग अवे, ओके। चलिए, ये तो एनर्जी है। पहले मैं ये कार्ड्स क्लियर कर देती हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि एक्चुअली आपके जो पार्टनर हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी एनर्जीज़ क्या हैं। मुझे ऐसा लगता है गाइस, अभी तक अगर आप नो कांटेक्ट में थे या सेपरेशन में थे या किसी भी सिचुएशन में थे, हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा स्टक सिचुएशन में थे। उन्होंने आपसे शायद कुछ दिन के लिए स्पेस लिया या कुछ दिन के लिए बातचीत बंद करी, अगर आप लोग ऐसे में हैं। और हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा हो जिसको वो किसी से शेयर नहीं कर सकते। कुछ कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट या ईगो, एटीट्यूड, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से हम अपनी चीज़ों को सबसे शेयर नहीं करते। हो सकता है आपके पार्टनर में थोड़ी सी ये चीज़ें हों कि हर चीज़ शेयर ना करना, अपने मन में बहुत सारी चीज़ें रखना। उनकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उस सिचुएशन का एंड हुआ है। उस चीज़ को लेके जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, उस चीज़ से रिलेटेड जितने भी इश्यूज चल रहे थे, जो भी उनके आसपास की इस तरह की एनर्जी थी, जो सराउंडिंग्स थी, उनसे निकले हैं वो। तो ये मुझे उनका करंट एनर्जी लग रही है। सेकंड कार्ड हम देखते हैं, हीलर ऑफ द एजेस।
हो सकता है इस चीज़ से निकलने के लिए उन्होंने अपने आप को अपने ऊपर वर्क किया है, अपने मैनिफेस्ट किया है, मेडिटेशन किया है, हो सकता है हीलर्स से हीलिंग कराई हो, कुछ ना कुछ उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है बहुत कुछ किया है, जिसकी वजह से उनके जो भी प्रॉब्लम्स हो रही थी या जो भी चक्रास में डिस्टर्बेंस थी या जिनकी वजह से भी वो स्टक सिचुएशन में थे, उस चीज़ से मुझे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक। थर्ड, आपको देखिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको चाहते हैं आपके साथ रहना, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको के पास वापस आना चाहते हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में हो, अगर आप मैसेज नहीं है, ब्लॉक हैं, अनब्लॉक करना चाहते हैं, यानी अब उनकी जो फीलिंग्स हैं उस सिचुएशन से निकलने के बाद मुझे आपकी तरफ होती हुई नज़र आ रही हैं। यानी अब सोच पा रहे हैं आपके पास, अपने आप को शायद इतना टाइम दे पा रहे हैं कि वो आपके लिए सोचें, आपके बारे में सोचें, आपसे लेकर जो जो चीज़ें उनकी लाइफ में जुड़ी हुई हैं उनके बारे में सोचें। तो शायद आप थिंकिंग प्रोसेस में ज़्यादा हैं, आपके लिए सोच रहे हैं। हो सकता है एक टाइम पे उन्होंने आपसे वॉक अवे किया हो, या आपने अगर उनसे वॉक अवे किया है तो कहीं ना कहीं ये रिश्ते में ये दिखा रहा है वॉकिंग अवे कि उन सिचुएशन से उन्होंने वॉक अवे किया, या आपसे अगर उन्होंने वॉक अवे किया था तो आपसे वो कम्प्लीटली दूर नहीं हो पाए थे। कहीं ना कहीं दिमाग के कोने में, दिल के कोने में आपके लिए फीलिंग्स, आपके लिए प्यार, आपके लिए एक कहते हैं ना एक सॉफ्ट कॉर्नर वो रहा उनके। यानी खुद को अगर चाहते हो भी वो डिटैच नहीं कर पाए। उनकी लाइफ में आप बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं उनकी लाइफ में। आप जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप अपनी लाइफ के फेजेस से निकलने के लिए उन्होंने खुद को हील किया है, खुद पे वर्क किया है, खुद को उस स्टेज तक लेके आए हैं कि जिससे कि वो आपके बारे में सोच सकें, आपके बारे में बात कर सकें, आपके लिए कोई एक्शन ले सकें। तो मुझे यहाँ पे ये एनर्जी इनकी दिख रही है कि चाहते हुए भी चीज़ों से आपसे दूर नहीं हो सकते, नहीं चाहते आपसे दूर होना। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी हीलिंग कर रहे हैं, अपने उस सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर रहे हैं और आपके पास वापस आना चाहते हैं। कम्प्लीटली डिटैच नहीं। अगर कुछ लोगों को ये लगता है, मान लीजिए उनके पार्टनर ने उनको ब्लॉक किया हुआ है या सेपरेशन में है, अगर उनको ये लगता है कि वो आपसे वॉक अवे कर गए हैं या आपसे मूव ऑन कर गए हैं, तो ऐसा नहीं है। अपनी फीलिंग्स को चाह कर भी, अपने जो उनके मन में आपके लिए प्यार है उसको चाह कर भी वो ख़त्म नहीं कर पाए। ये मुझे उनकी एनर्जी लग रही है। तो इस एनर्जी में ही है, अभी भी आपके बारे में ही सोचते हैं, अभी भी आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, अभी भी आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, अभी भी आपके साथ ही फैमिली बनाना चाहते हैं। तो अब देखते हैं टैरो से आप जिनके भी पार्टनर्स की डेट ऑफ बर्थ 1 to 15 है, उनके पार्टनर की मेरे व्यूअर्स के लिए फीलिंग। ये तो गाइस एनर्जीज़ थी, आना चाहते हैं, सब कुछ है, लेकिन एक्शन कब लेंगे ये हम टैरो से देखेंगे और करंटली वो फील क्या कर रहे हैं। एनर्जीज़ और फीलिंग्स में डिफरेंस है। ठीक है, एनर्जी इनकी पॉजिटिव हुई है, आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मेन तो वही है ना कि कन्फेस कब तक करेंगे, क्या करना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं, कैसे करेंगे, कब आएंगे, क्या करेंगे। मेरे जो व्यूअर्स हैं तो मन में यही रहता होगा कि अगर इतना ही सब एनर्जी चेंज हुई है तो फिर बात क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं वो वापस आते हैं, क्यों नहीं वो क्लियर करते हैं सब चीज़ों को, अगर इतना ही प्यार करते हैं तो देखते हैं आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं। लेकिन एनर्जीज़ तो मुझे दिखी हैं, चेंज हो रही हैं, आना चाहते हैं आपके पास, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कोई सिचुएशंस हैं जिनसे वो निकल रहे हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कोई एक उनकी लाइफ का एक फेज़ का कोई एंड हुआ है, तो ये मुझे दिख रहा है। चलिए टैरो से देखते हैं। फर्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। ओके, और देखते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स। सॉरी, खांसी बहुत। एम्परर। ओके, ये कार्ड्स नहीं लूँगी मैं। ओके, और देखते हैं कार्ड्स, शायद आपको क्लियर होंगे गाइस।
गले में दिक्कत है बहुत, प्लीज़ माफ़ कीजिएगा अगर डिस्टर्बेंस लगे तो। एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम है गले में, ठीक नहीं होके दे रहा। ओके, और देखते हैं। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन। देखिए मैंने पहले भी कहा है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो मैजिशियन का कार्ड आ ही गया। और देखते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, जस्टिस। ओके, सेवन ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओके, स्टार। ओके, 2 more cards। फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, किंग ऑफ कप्स आ गया, वेरी नाइस। और डेथ। ये देखिए, एक मैंने कहा था ना उनका एक लाइफ का साइकिल जो है वो शायद कंप्लीट हुआ है। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ कप्स। वेरी गुड। चलिए इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। अब मैं पहले आपको साइन और एलिमेंट्स बता देती हूँ। तो यहाँ पे है अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फिर उसके बाद है आपका कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। फिर उसके बाद है आपका वॉन्ड्स, ये हो गया एरीज, लियो, सैजिटेरियस। फिर उसके बाद है सोर्ड्स के लिए आपका हो गया जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो साइन और एलिमेंट्स तो गाइस सारे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अब मैं एक एक करके कार्ड लेके चलती हूँ, ठीक है। हो सकता है गाइस ये अपनी फैमिली में आपके जो पार्टनर जिनसे भी आप डील कर रहे हैं ये सिंगल चाइल्ड हो सकते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़े हो सकते हैं। तो हो सकता है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों। हो सकता है सारा फाइनेंशियल यही देखते हों, इन्हीं की जॉब हो, इन्हीं की वजह से घर चल रहा हो या इन्हीं की वजह से सब चीज़ें मैनेज हो रही हो। तो ये तो मुझे एक बार लगता है एक सिनेरियो ये है इनका, ठीक है। और हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा है। अपने जो मन में फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा हैं, प्यार बहुत करते हैं, बहुत पसंद करते हैं आपको, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ चाहते हैं, आपके साथ सारी खुशियाँ चाहते हैं। लेकिन एम्परर की एनर्जी में है एक, ये मुझे लग रहा है कि मन में रख लिया बातें, मतलब कि अगर पेन में भी हैं तो बताएंगे नहीं, क्लियर नहीं करेंगे, चुपचाप बस मन में अगर दुख भी है तो भी अपने आप ही बर्दाश्त कर लिया, अगर कोई पेन है तो भी अपने आप ही बर्दाश्त कर लिया। यानी अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करते, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं और निभाते हैं। लेकिन हार्ड वर्किंग बहुत हैं। कई बार तो ऐसा होता होगा, झुंझला जाते होंगे, गुस्सा हो जाते होंगे, इरिटेट हो जाते होंगे इन चीज़ों की वजह से कि ये चीज़ें कब ख़त्म होंगी, ठीक है। पेन में है, कन्फ्यूज़न में है। कन्फ्यूज़न का ये आया था एक, देखिए कन्फ्यूज़न में है बहुत ज़्यादा। हो सकता है 2 चीज़ों के बीच में जगल कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पेन में हैं। बाय हार्ट तो बहुत अच्छे हैं, बाय हार्ट आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको अपनी एक प्रिंसेस की तरह देखते हैं, आपको अपना लाइफ पार्टनर की तरह देखते हैं। यानी अगर ये इस तरह के इंसान है कि अगर कोई परेशानी में है तो ये आगे से आगे उसकी हेल्प करने के लिए तैयार रहेंगे। उनको किसी को मना नहीं करते होंगे, चाहे खुद कैसे भी करके मैनेज करें उस सिचुएशन को, ठीक है।
आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं आपको, आपके लिए फीलिंग्स बहुत है, आपको मैनिफेस्ट करें। मैनिफेस्टेशन का कार्ड एक पहले भी आया है। मैनिफेस्ट करें यानी बता नहीं पा रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, इस पेन में हैं, इस दर्द में हैं, किस तरह से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, कितना इनके ऊपर प्रेशर है, अकेले हैं मैनेज करने के लिए, कोई हेल्प नहीं कर रहा। हो सकता है फैमिली में डिस्प्यूट्स रहते हो, कन्फ्लिक्ट्स रहते हो, या बहुत ज़्यादा परेशानी रहती हो कुछ चीज़ों को लेके, हो सकता है आपको लेके कुछ या किसी और को लेके, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली स्टेज में लगते हैं इनको। मुझे ऐसा लगता है, कई बार ये भी लगता है कि आप अगर अच्छी पोजीशन में हैं या आप इनसे बेटर हैं, हो सकता है मेरे व्यूअर्स इनसे बेटर हों, तो ये लगता है कि शायद ये आपको डिज़र्व नहीं करते, कहीं ना कहीं अपने आप को आपसे एक स्टेप नीचे ही मानते हैं। इनको ये लगता है कि अगर ये आपको प्रपोज़ल दें कुछ, या आपसे कन्फेस करें या आपसे कमिटमेंट करें, तो ये कहाँ स्टैंड करते हैं। हो सकता है फाइनेंशियली इनको बहुत इश्यूज़ हो रहे हो सकता है फैमिली की तरफ से इनको प्रॉब्लम्स हो रही हो सकता है कास्ट इशू हो सकता है रिलीजन इशू हो सकता है एक फाइनेंशियल जो स्टेटस होता है उसका कोई इशू हो, सोसाइटी में इस तरह के हो सकते हैं कि इस तरह के कोई एक्शन नहीं ले सकते आपके लिए, कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत बंधा हुआ और जकड़ा हुआ पाते हैं, जस्टिस चाहते हैं, इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं। प्यार बहुत करना है, फीलिंग्स बहुत है, और मुझे लगता है आप उनकी लाइफ में एक अगर आप लोग फीमेल देख रहे हैं तो आप उनकी लाइफ में एक वाइफ की तरह, और अगर मेल देख रहे हैं तो हस्बैंड की तरह वो आपको फील करते हैं। उनके पास ऑप्शंस हैं, उनके पास कन्फ्यूज़न इतनी सारी चीज़ें उनको करनी है अपनी लाइफ में, इतनी सारी चीज़ों को उनको सेटल करना है, मैनेज करना है, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं। आपकी एनर्जी से वो मैच ही नहीं होता होगा। उनको ये लगता होगा कि अगर वो आपके पास आके आपको कुछ बोलते हैं या करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आप उनको मना कर दें या आप नाराज़ हो जाएं या कुछ, तो इस वजह से शायद वो बोलते भी नहीं होंगे। और वो ये चाहते हैं, अपने अंदर स्ट्रेंथ ला रहे हैं, चाहते हैं अपने अंदर इतनी हिम्मत लाना कि आपके लिए बोल सके, आपको क्लियर करे, आपकी फैमिली से बात कर सके, अपनी फैमिली से बात कर सके, लेकिन इतने उलझे हुए हैं कि कर ही नहीं पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे कि करना क्या है। उनको कई बार मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद अगर आपकी दोनों की बातचीत नहीं है या नो कांटेक्ट में है, तो उनको कई बार ऐसा भी लगता है कहीं ऐसा ना हो कि ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन से अगर आप नहीं रह पाए, हो सकता है आप लोगों को कईयों के लिए उन्होंने ये भी बोला कि आप वेट कर सकते हो तो वेट करो, तो आप लोगों ने कह दिया कि भाई इतना टाइम नहीं है वेट करने का और हम नहीं कर सकते, आपको कमिट करना है तो अभी कीजिए, नहीं तो फिर आप देख लीजिए। तो हो सकता है उनको ये लगता हो कि शायद आप मूव ऑन कर गए, तो बेचारे मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, और बहुत चाहते हैं आपको, बहुत पसंद करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि किस मुंह से बताएं आपको कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस जगह पे खड़े होकर आपसे को समझाएं कि क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है उनको लगता है कि शायद आप समझो ही ना, तो उनको लगता है कि अगर आप नहीं समझोगे तो और चीज़ें ख़राब होंगी और बुरा लगेगा उनको, तो इसलिए हो सकता है वो एक्सप्रेस ही ना करते हो। ठीक है, बहुत पेन में है, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि डेथ का कार्ड है कि उनकी जो ये लाइफ का ये जो भी सिनेरियो चल रहा है, ये जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इससे वो जल्दी निकलेंगे। मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, मन में फीलिंग्स है, इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलेंगे, इस प्रेशर से बाहर निकलेंगे, इन झगड़ों से, इन स्टक सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए, जस्टिस चाहते हैं आपके लिए, स्ट्रेंथ ला रहे हैं अपने अंदर। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जल्दी ही वो अपनी इस सिचुएशन को ख़त्म करके इस कहते हैं ना बंधे हुए अपने आप को वहाँ से हटा कर, वहाँ से निकल कर आपके पास आएंगे, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। पास्ट में जो भी अगर आपके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं या झगड़े हुए हैं, कुछ भी XYZ जो भी हुआ, या फैमिली में कुछ इस तरह, तो उन सब चीज़ों को ख़त्म करके एक नई बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ, एक नई शुरुआत चाहते हैं, जिसके लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, मन प्रेयर्स कर रहे हैं, भगवान से जुड़ रहे हैं कि ये चीज़ें प्लीज़ सही कीजिए, जिस भी कन्फ्यूज़न में है, जिस भी चीज़ों में है उनसे निकालिए, बहुत प्रे कर रहे हैं। और कन्फेस करेंगे, आपको कमिट करेंगे, तो ये तो उनकी फीलिंग्स थी। एनर्जी आपको देखो कि उस फेज़ एनर्जी में पहले ही द वर्ल्ड का कार्ड आ गया, यानी वो एनर्जी से वो चेंज हो रहे हैं, लेकिन वो आपसे थोड़ा टाइम चाहते हैं। फीलिंग्स उनकी ये हैं, मन में बहुत है, बहुत चाहते हैं आपको, बहुत पसंद करते हैं। अगर किसी को कन्फ्यूज़न है या डाउट है तो वो मैं क्लियर कर देती हूँ कि प्यार बहुत करते हैं। ठीक है, अब हम एक बार उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं ये देख लेते हैं कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं।
थोड़ा टाइम दे दीजिए। मैं जो ये मान रही हूँ कि हो सकता है थोड़ा टाइम चीज़ों को हील करता है। जब हम टाइम देते हैं किसी इंसान को, तो उसको अपनी चीज़ों के बारे में, अपने रिश्तों के बारे में सोचने का टाइम मिल जाता है, तो बेटर सोच पाता है, बेटर उनके लिए वर्क करता है। और मिस करने का टाइम दीजिए उनको, ताकि वो आपको मिस करे तो आपकी इंपॉर्टेंस पता चले, आपकी जगह पता चले उनको कि क्या है। चलिए मैसेज देखते हैं। यू आर माई लकी चार्म। आप उनको, वो आपको अपने एक लकी चार्म किया। उनको ये चाहते नहीं है कि आप उनसे दूर जाएं। उनको ये लगता है, वो खुद भी पेन में है, चाहते हैं आप उनके साथ रहें। यू एंड मी कैन डील एवरी सिचुएशन वेरी वेल। ये देखिए, जो इधर ही आया था कि वो चाहते हैं कि आपके साथ रहें, आपके से बात करें, ऑब्सेस्ड हैं। ये जो मैसेजेस हैं, ये उनकी फीलिंग्स हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए अक्टूबर में उनका बर्थडे आता हो, या आपका आता हो, या हो सकता है कुछ लोग अक्टूबर में मिलें, तो ये भी हो सकता है। और देखते हैं, लव मी फॉर एवर। अगर आपने कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज उनसे वापस ली हैं, तो उनको फील हो रहा है, वो चाहते हैं कि आप उनके साथ रहें हमेशा। इट वॉज जस्ट अ साइकिल। ये देखिए, एक मैंने कहा था कि वो साइकिल कंप्लीट हो रहा है, तो वो यही कह रहे हैं कि ये एक साइकिल है, इसको कंप्लीट होने दीजिए। और उनका, अगर आप वेट कर सकते हैं तो प्लीज़ वेट कीजिए पेशेंटली। वो चाहते हैं आपके साथ। माई पेरेंट्स आर नॉट एक्सेप्टिंग। ये देखिए, मैंने कहा ना कि फैमिली में कुछ ऐसा हो सकता है कि जिसकी वजह से बहुत परेशान है, बहुत कन्फ्यूज़न में है। तो थोड़ा सा आप भी समझने की कोशिश कीजिए। ये भी उतने ही पेन में है जितने आप हैं। आपको बुरा लग रहा होगा कि आपकी शायद फीलिंग्स नहीं समझते हैं, या आपको नहीं समझने की कोशिश करते। ऐसा नहीं है, बहुत समझते हैं, लेकिन इनके अंदर एक इस तरह का इंसान है जो सबसे अपनी बातें शेयर नहीं कर सकता, जो मन में रख सकता है, पेन को पी सकता है, हर्ट हो सकता है, सब कुछ है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो ये रीडिंग थी उन लोगों की जिनके पार्टनर का 1 to 15 डेट ऑफ बर्थ था। होप आपसे रेजोनेट की हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपने कमेंट्स भी दीजिएगा, जो भी अगर आपसे रेजोनेट हो तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। और अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव करिए, इनके लिए पॉजिटिव रहें। ज़रूरी नहीं कि हर रिलेशन में सब कुछ नेगेटिव ही हो। अगर हम बात नहीं कर रहे तो ज़रूरी नहीं कि वो सिचुएशन नेगेटिव ही हो, कि आप उनकी लाइफ में कोई आ गया या वो किसी के साथ चले गए। हमेशा ऐसा नहीं होता, हर इंसान एक जैसा नहीं होता, हर एनर्जी एक जैसी नहीं होती। तो ये जिन लोगों से रेजोनेट करे तो प्लीज़ लीजिएगा, और नहीं करे तो आप दूसरी वीडियो देख लें, नेगेटिव ना हो, ठीक है। तो ये रीडिंग्स थी 1 to 15 के लिए। होप आप लोगों से रेजोनेट की हो। पॉजिटिव रहें, खुश रहें, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो एवरीवन। तो जिनके भी पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 है, तो देखते हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। पॉजिटिव रहें, खुश रहें, अच्छा सोचें, अच्छा ही होगा। भगवान को क्या ध्यान कीजिए, उस इंसान का ध्यान कीजिए जिसकी वजह से आप इस रीडिंग तक आए हैं, और अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखिए, ठीक है। और दुखी नहीं होना है। अगर किसी भी तरह की एनर्जी आती है तो हमें दुखी नहीं होना होता है। पॉजिटिवली काम करना है, खुश रहना है, और मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। चलिए मैं एक बार निकालती हूँ। ओके ओके ओके, मिक्स हो जा। देखते हैं। गाइस, गला ख़राब है, अगर थोड़ा डिस्टर्बेंस हो तो प्लीज़ सॉरी, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। मैं दवाइयाँ ले रही हूँ, मेरा गला बेटर हो रहा है, लेकिन अभी भी पेन है और खांसी है, तो हो सकता है बीच में डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। तो बुरा नहीं मानिएगा, थोड़ा बहुत मैनेज कर लीजिए। चलिए निकालते हैं। ये पहले भी आया था, कम्युनिटी हॉस्टिलिटीज़, ओके। द टेम्पल पाथ, डोर टू पर्सनल हीलिंग। हो सकता है यहाँ पे मुझे ऐसी कोई एनर्जी लग रही है कि या तो आप या आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई बीच में आ गया है। चाहे वो उनकी एनर्जी हो सकती है, चाहे आपकी हो सकती है, वाइस वर्सा हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज़ लग रहे हैं। अगर हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कि जहाँ तक जैसी मैंने एनर्जी जो मैं ले पा रही हूँ, मैं वो बता रही हूँ। और जो मुझे मैसेज मिल रहा है यही है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं जिनके पार्टनर का 16 to 31 आ रहा है, उनकी मुझे पार्टनर की एनर्जी ऐसी लग रही है कि उनको शायद आप पे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। वो बहुत सोचते हैं। अगर आप ऑनलाइन हैं
तो क्यों ऑनलाइन है, किससे बात कर रही हैं, क्या कर रही हैं, किसके साथ हैं, मैसेज चल रहे हैं, कुछ चल रहा है, आप अगर रिप्लाई नहीं कर रही हैं तो क्यों नहीं कर रही हैं। तो इस तरह की मुझे एनर्जीज़ उनकी ज़्यादा लग रही हैं। और हो सकता है कि उन्होंने अब सरेंडर कर दिया हो, बातचीत ये सब आपको बिना क्लियर करे ही उन्होंने बात करना बंद कर दिया हो। आपने पूछा कि भाई क्या बात है, क्या दिक्कत है, तो कोई जवाब नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, यानी अपने मन में एक वहम पाला, अपने दिमाग में एक वहम पाला और खुद ही हट गए। और हो सकता है अपनी हीलिंग पे ध्यान दें, डोर टू पर्सनल हीलिंग का कार्ड आया है। अब वो शायद अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, डिवाइन से जुड़ रहे हैं, भगवान का नाम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। उनको लगा कि शायद आपने उनको डिच किया है या आपने उनको धोखा दे रही हैं आप कहीं, तो मुझे उनकी ही एनर्जीज़ ऐसी लग रही हैं। और ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, मुझे लग रहा है बहुत कम लोगों से रेजोनेट होगा, सबसे नहीं होगा, जो हो वो लीजिए, नहीं तो कहीं उनका आप सर खाने लगें कि आप ऐसा सोच रहे हैं, आप ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, सबसे रेजोनेट नहीं होगी, जिनसे हो वही ले, बाकी को जाने दें। तो मुझे इस तरह की एनर्जीज़ इनकी लग रही हैं कि इन्होंने शुरू में तो आपसे बहुत अच्छे से आपके साथ रहे, आपको कमिटमेंट दिया, कन्फेस किया, आपको अप्रोच किया, आपसे प्यार किया बहुत अच्छा सा। और कई लोगों का रिलेशन मुझे यहाँ पे 1-1.5 साल के बीच का लग रहा है ज़्यादा, कई का 2 साल हो सकता है मैक्सिमम। मुझे लग रहा है जो ज़्यादातर लोग हैं वो 1-1.5-2 साल से जो मिले हैं, उनके साथ ही एनर्जीज़ मुझे ज़्यादा कनेक्टेड लग रही हैं कि बहुत अच्छे से रहे। अचानक ही बीच में ये बातचीत थोड़ा कम होना शुरू हो गई। आपने उनसे पूछा कि क्या रीज़न रहा, तो उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं है, बस ऐसे ही ठीक हूँ ये वो। लेकिन उनको जहाँ तक मुझे लग रहा है कि उनको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। उनको लगता है कि आप शायद दूसरों के साथ ज़्यादा खुश रहती हैं, आप लोगों से मिलती हैं, बात करती हैं, शायद आपके आसपास बहुत लोग रहते हैं जिनके बीच में आप घिरी रहती हैं, तो आपको तो टाइम ही नहीं है। और ये नहीं चाहते कि आप सबसे ऐसे रहें, कहीं ना कहीं डिस्टेंस करें, ये करें। तो ये शायद इनकी मुझे प्रॉब्लम लग रही है। ठीक है, अगर इस तरह का हो तो प्लीज़ बताइएगा। चलिए अब टैरो से देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। करंट फीलिंग्स बताइए बाबा, जिनके भी पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 है, उनके लिए डेट ऑफ बर्थ। नो कांटेक्ट में लग रहे हैं मोस्टली। मुझे यहाँ पे 70% ऐसे लग रहे हैं जिनके बीच में, मतलब कि ब्लॉक नहीं किया हुआ है, मुझे ब्लॉक नहीं दिख रहे। हाँ ये ज़रूर दिख रहा है कि कांटेक्ट नहीं है। अगर आप मैसेज कर दिया तो आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करना, कई कई दिन देखना भी नहीं, मुझे ऐसी एनर्जी में लग रहे हैं। और आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि ये ऑनलाइन आते हैं तो देखते नहीं, या जान के देखना नहीं चाहते, या दिखता नहीं, कुछ तो लग रहा है। ऐसे मुझे लग रहा है कि कन्फ्यूज़न में आप रहते होंगे। चलिए देखते हैं, निकालते हैं कार्ड्स आपके लिए भी, उनकी फीलिंग्स क्या है मेरे पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए। ये देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स, आंखों पे पट्टी बांध ली है, ठीक है, देखना नहीं, कुछ भी नहीं, सुनना नहीं, सुन भी नहीं रहे होंगे। अगर आप कुछ क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहे होंगे तो नहीं सुन रहे होंगे। और देखते हैं, पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं फिर एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। ओके, द हाई प्रिस्टेस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द जजमेंट, ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी गुड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लवर्स, ओके। एनर्जी सो मन में तो बहुत हैं, कोई भी है, चाहे बिना दिखाने के लिए ही शायद ये सब कुछ कर रहे हैं कि बातचीत बंद कर दी और शांत हो गए हैं, पेन में हैं। पेन में तो हैं भाई, आप हो सकते हो या वो हो सकते हैं, आप ही मुझे लग रहे हो ज़्यादा पेन में हैं, वो तो मुझे नहीं दिख रहा, वो तो मस्त मौला टाइप के लग रहे हैं मुझे। देखते हैं प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स, वेरी गुड, एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 2 कार्ड और निकाल दीजिए यूनिवर्स प्लीज़, 2 कार्ड और दीजिए, 2 कार्ड और दीजिए।
ओके, वेरी गुड। ये कार्ड मैं चाह रही थी आ जाए। ये लीजिए लास्ट के 2 जो आउट करने वाला। और ये देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। हीलिंग एनर्जी, एटीट्यूड दिखा रहे हैं, आपकी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। हीलिंग सेशंस में आपने हीलिंग कर रहे हैं। ओके, अब देखते हैं। चलिए पहले मैं साइन और एलिमेंट्स बता देती हूँ। यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और एरीज, लियो, सैजिटस। साइंस और एलिमेंट्स सारे हैं, कोई भी नहीं है। और मुझे यहाँ पे वर्गो, लियो, स्कॉर्पियो और लिब्रा ये बहुत डोमिनेटिंग लग रहे हैं। यहाँ पे जो मुझे एनर्जीज़ लग रही हैं वो हैं, ठीक है। और बाकी सबके लिए है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो ये कार्ड से मैं एनर्जी ले पा रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने आपके लिए कहीं ना कहीं अपनी जो एनर्जीज़ हैं उनको स्टक कर लिया है। आप किससे बात नहीं कर रहे होंगे, कोई जवाब नहीं दे रहे होंगे। अगर आप पूछ रहे हैं क्या हुआ है, वो भी नहीं बता रहे होंगे। अगर आपने मैसेज कर दिया तो देख लिया, नहीं देखा नहीं देखा, मतलब कि अपनी एनर्जीज़ में है, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई कुछ नहीं। तो आपके लिए ये जो है सिचुएशन, ये बहुत, मुझे ऐसा लगता है बहुत पेन वाली है। आप बहुत पेन में हैं। ये एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की नहीं लग रही, ये मुझे आपकी लग रही है कि आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, अपने आप बहुत अपसेट हैं, बहुत पेन में हैं, बहुत हर्ट हैं, स्ट्रक हो गए हैं आप किसी सिचुएशन में कि इन जो भी आपके पार्टनर ने आपके साथ अभी कर रहे हैं प्रेजेंटली, जो भी उनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए या जो भी सिचुएशन चल रही है आप दोनों के बीच में, उससे मुझे लगता है आप बहुत स्ट्रक हैं, आप बहुत पेन में हर्ट हैं, ठीक है। ये मुझे लग रहा है। इसके बाद मुझे ये भी लग रहा है कि कम्युनिकेशन तो खैर मुझे नहीं दिख रहा, अगर है तो बहुत कम है, नहीं तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। और ये मुझे ऐसा लगता है कि उल्टा आपके पार्टनर ने आप ही के ऊपर डाल दिया होगा कि आपने उनको डिच किया है या आपने उनको धोखा दिया है। ये मुझे एनर्जी उनकी लग रही है। आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, बहुत पेन में हैं आप, अपने ऊपर आपने शायद वर्क किया है और अपने आप को इस एनर्जी में लेके आए हैं। पेन में रहते हुए भी आपने अगर अपने ऊपर इतना काम किया है तो बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ कि आप किस पेन से, कितनी मुश्किल से आप इस एनर्जी से बाहर आए होंगे। उनके लिए उन्होंने तो शायद हो सकता है आपको ये तक कह दिया हो कि आप उनको धोखा दे रहे हैं, आप नहीं चाहते उनके साथ रहना, या आपने अपनी एनर्जीज़ हटाई है उनसे। मुझे ऐसा लगता है उल्टा आप ही के ऊपर ब्लेम गेम खेल दिया उन्होंने, ठीक है। बहुत खुद अप्रोच किया, खुद बातचीत शुरू करी, ठीक है। उसके बाद जब आपने, ये देखिए, ये चाहते थे शायद कैजुअल रिलेशनशिप और आपने इनसे कहा कि मुझे भाई कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए, मुझे अब जो भी रिलेशनशिप है या तो शादी तक बात करो। ये देखिए, आप कैजुअल रिलेशनशिप ये चाहते थे, आप चाहते थे कि शादी तक बात हो, कमिट करें, आपसे बातचीत करें। तो हो सकता है जैसे ही आपने उनसे ये बात की हो, इन्होंने अपनी एनर्जी आपसे वापस ले ली हो। इन्होंने बातचीत करना कम कर दिया, इन्होंने मैसेजेस का रिप्लाई करना कम कर दिया। तब हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा परेशान होके अपनी एनर्जी को क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में ले गए हैं। अपने ऊपर आपने बहुत वर्क किया है, अपनी ग्रोथ पे, अपनी प्रोग्रेस पे, अपने आप को हील किया। आपको शायद इसके लिए बहुत टाइम भी लगा होगा, बहुत पेन से निकले होंगे आप इस चीज़ में, ठीक है। 2 ऑफ लवर्स का कार्ड बता रहा है यहाँ पे कि आपकी तरफ से तो बहुत प्यार है, प्यार उनकी तरफ से भी है, लेकिन एक ज़ाहिर करने का, एक्सप्रेस करने का तरीका होता है। हो सकता है वो मन में रखते हैं, नहीं एक्सप्रेस करने से। अभी हो सकता है कैजुअल रिलेशनशिप चाहते हो, ये चाहते हो कि जितना टाइम इस रिश्तों को दिया जा सके ऐसे दे सकते हैं तो दे देते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि अभी शादी के लिए कमिटमेंट किया जाए। चाहे उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, वो शायद उनके ऊपर बहुत प्रेशर है फैमिली का, उनके करियर का बहुत प्रेशर हो सकता है। कईयों को लग रहा है मुझे कि जॉब वगैरह को लेके बहुत डिप्रेस हैं, वो भी परेशान हैं, सब कुछ है। लेकिन ये उनकी, मुझे ऐसा लगता है उनकी तरफ से ये एक थोड़ी सी चालाकी की गई है कि उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स का जो एक मटका होता है ना, वो आपके ऊपर फोड़ दिया कि आपने उनको चीट किया, या आपने अपनी एनर्जीज़ उनसे हटाई हैं, या आपने अपने आप को दूर किया उनसे। ये मुझे ऐसा लगता है। और उसका फिर उन्होंने अब क्या दे दिया कि नहीं ठीक है, अब जैसे आप रहना चाहती थी आप वैसे ही रहिए, और उन्होंने अपनी एनर्जीज़ को वापस ले लिया। और हो सकता है जो आपके पार्टनर हैं, इनके दिमाग में 24 घंटे पैसा 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 पैसा,
कि कैसे कमाया जाए, कैसे काम करा जाए, कैसे अपने ऊपर अपना करियर देखा जाए, कैसे बिज़नेस देखा जाए। हो सकता है कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लगता है कि फ़ाइनेंशियली आप ज़्यादा बेटर हैं उनसे, और वो भी चाहते हैं कि उनकी भी सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाए, उस सिचुएशन से निकले तब वो आपको करें। लेकिन फ़िलहाल की जो फीलिंग्स हैं, फ़िलहाल की फीलिंग्स तो उनकी यही है कि ठीक है, आप अपने शांत हैं, वो अपने शांत हैं, आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन करेंगे नहीं, क्लियर करना चाहते हैं लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि अपनी एनर्जीज़ को तो उन्होंने स्टक कर लिया, आपकी भी कर दी है। प्यार बहुत करते हैं, ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन किस उससे करें अगर कुछ है ही नहीं अपने पास तो। और हो सकता है आपको वेटिंग मोड में डाल दिया हो। तो आपने, मुझे लगता है कि जब इनके पीछे आपने बहुत धक्के खा लिए, इनको बहुत समझाने की कोशिश करी, ये नहीं समझे, इनके ऊपर बहुत अपना टाइम दे दिया, कुछ दे दिया, तो आपने अपनी एनर्जीज़ इनसे वापस ले ली हैं। हो सकता है कई लोगों ने सच में ले ली हो सकता है कई लोगों ने दिखाने के लिए ले ली हो कि भाई मैं तो अब आपसे हो गई दूर। हो सकता है मेरे व्यूअर्स ने इनको ब्लॉक कर दिया हो, इनसे बातचीत बंद कर दी हो। मुझे ऐसी भी नहीं लग रही है कि अपने ऊपर वर्क कर रहा है। वैसे तो आप चाहते हैं इनके साथ फैमिली, मन में बहुत है कि आप के साथ जुड़ें, इनके साथ रहें, लेकिन चाहते ये भी हैं, क्योंकि लवर्स का कार्ड आ गया है, चाहते ये भी हैं, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से आपको एक्सप्रेस किया है, जिस तरीके से आपको प्रिटेंड किया है, उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी अपने करियर वर्क पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं बजाय आपके। रिलेशनशिप में आ गए, अच्छी बात है, लेकिन उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना कैसे है, ये मैच्योरिटी नहीं है इनके अंदर। हीलिंग कर रहे हैं शायद आप अपनी, हो सकता है ये आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है कि अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हो, उनको डील कर रहे हो, उनके साथ मैनेज कर रहे हो, हील कर रहे हो, खुद को मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपकी चीज़ों को। तो ये जो जिन्होंने भी ये पार्टनर्स की जो ग्रुप है, ये ग्रुप सेकंड जो है, इसमें मुझे लग रहा है कि आप लोग ज़्यादा पेन में हैं, आप लोग बहुत परेशान हैं, रात को नींद नहीं आती होगी, बहुत प्रेशर फील करते होंगे इस रिलेशनशिप में, और कई बार तो आपका ऐसा मन करता होगा इस रिलेशनशिप से दूर हो जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन कोशिश करते हैं, वापस वहीं फीलिंग्स चली जाती हैं, दिमाग वहीं चला जाता है, और दिल वहीं रहता है, दिमाग हमेशा वहीं घूमता रहता है कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे है, ऑनलाइन है, नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, इस पेन से बाहर आइए, अपनी हीलिंग करिए, ठीक है। ये जिस एनर्जी में है, जब आप इस एनर्जी से बाहर निकलेंगी तब ये अपनी एनर्जीज़ को इसमें लेके आएंगे कि आपके बारे में सोचें। यानी आपको क्या करना है, अपने को इस पेन से, मैं तो ऐसे दिखाती हूँ, ओहो, अपने को इस पेन से बाहर लेके आना है, अपनी हीलिंग करनी है, अपने ऊपर काम करना है, मैनिफेस्ट करना है, मेडिटेशन करना है। इनकी ये जो एनर्जीज़ हैं, ये तब ऐसी होंगी जब आप इस एनर्जी में, यानी किंग ऑफ सोर्ड्स और प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, तब आपका पेयर बनेगा। तो अपने ऊपर वर्क कीजिए। और देखिए, एस ऑफ वॉन्ड्स, बेस्ट कार्ड, ठीक है। तो आप अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, थोड़े दिन इनको भी रहने दीजिए जिस एनर्जी में है। आप भी अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा इनसे पीछे ले लीजिए। तो जितना आप अपने ऊपर वर्क करेंगे उतना ही ये आपकी तरफ आएंगे, और ये कन्फेस करेंगे, ये तो क्लियर है। और एक्सक्यूज़ेस बहुत देते होंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है कईयों के लिए तो ऐसा लगता होगा, एक्सक्यूज़ेस बहुत देता है। जब भी आप कोई सही बात करते होंगे ना, तो टालम टाल करना, एक्सक्यूज़ेस देना, तो इस तरह की मुझे एनर्जी ज़्यादा लगती है। घोस्ट कर देते होंगे, और इन आउट की एनर्जी रहती होगी। मन किया आ गए, जैसे आपने बात करना बंद किया, कुछ दिन आपने मैसेज नहीं किया तो वापस आ गए, और जैसे ही आपने इनसे बात करना शुरू करते होंगे तो ये वापस चले जाते होंगे। तो इस तरह की मुझे एनर्जीज़ इनकी ज़्यादा दिख रही हैं। चलिए इनकी तरफ से ना कुछ मैसेजेस देखते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव रहें, मैनिफेस्ट करते रहें, जाएंगे कहीं नहीं, लेकिन आपको ठीक से रहने भी नहीं देंगे। ये ऐसी एनर्जी में, ऐसी फीलिंग्स हैं इनकी, यानी पसंद बहुत करते हैं, प्यार बहुत करते हैं, लेकिन बोलेंगे नहीं। अपने अभी फ़िलहाल इनका जो फोकस है वो अपने करियर, वर्क, मनी पे है। तो शायद जब इस एनर्जी से बाहर आएंगे तब आपके लिए कुछ शायद सॉलिड प्रपोजल मुझे लग रहा है देंगे, ठीक है। मैसेजेस देखते हैं। आई मिस दोज डेज, जब भी आप इनसे मिलते होंगे या पास्ट में जो भी मेमोरीज थी उनको ये बहुत मिस करते हैं। यू हैव मी द वे नोबडी डज़, यानी ये आपको इस तरह से देखते हैं कि इनकी लाइफ में कोई भी आ जाए, कोई भी चला जाए, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो फीलिंग्स इनकी आपसे हैं, जो इमोशंस इनके आपसे जुड़े हैं, वो कोई नहीं पूरी कर सकता। और निकालते हैं, आई एम कमिंग बैक। ये देखिए, जाएंगे कहीं नहीं, आएंगे आपके पास ही, लेकिन दुखी करके आएंगे। ये देखिए, मैंने सबसे पहले आपको क्या दिया, सबसे पहला कार्ड आपको यही बताया था कि शायद इनको ट्रस्ट इशू है। अगर आप ऑनलाइन रहते हैं तो देखिए, इन्होंने कहीं ना कहीं आपको स्टॉक किया है, आपको स्पाई करते हैं, तभी इनको पता लगा कि डू नॉट वेक अप ऑल नाइट। वेरी नाइस। तो इनको प्रॉब्लम तो यही है। सॉरी, और देखते हैं। ओके,
डू यू हैव मी ट्रूली, सॉरी डू यू लव मी ट्रूली, यस। ये आपसे, मैंने कहा ना, आप ही को ब्लेम गेम खेलते हैं कि आपसे ही सब चीज़ें बुलवाएंगे, आप ही से सब चीज़ें जानना चाहेंगे, आप ही को कह देंगे कि आप करती नहीं थी इसलिए हम अलग हुए, या आप करती हैं, पसंद बहुत करते हैं। आई लव द वे यू हैंडल एवरीथिंग। तो जिस तरह से भी आप डील कर रही हैं, जिस तरह से भी आप पसंद कर रही हैं इनको, तो ये बहुत पसंद करते हैं उस चीज़ को, इनको बहुत प्यार है उस चीज़ से, आपकी हर एक चीज़ को ये लगाव से रखते हैं। लेकिन थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, तरीका नहीं है। हो सकता है आपसे छोटे हों, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके पार्टनर्स हैं आपसे एज में छोटे हो तो इनमैच्योर बिहेवियर करते हैं, या इनको चीज़ों को, रिश्तों को हैंडल करना नहीं आता, ये मुझे इनकी एनर्जीज़ लग रही हैं। तो वो गाइस आपसे रेजोनेट किए हो, पसंद, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर ये एनर्जीज़ आपकी हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो, मैं वो पढ़ती हूँ, सच में मुझे बहुत प्यारा लगता है। और जिसको भी दिक्कत है इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पे अपडेट्स डालती रहती हूँ, मैं वहाँ पे टेक्निक्स डालती रहती हूँ पॉजिटिविटी के लिए। आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, अगर कोई दिक्कत है, कुछ है तो कर सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग्स जो हैं वो पेबल है, चार्जेबल हैं, तो अगर जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपनी एनर्जी को, अपने आप को क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में लेकर आइए कि अगर कोई रहना है रहिए, नहीं रहना नहीं रहिए, अपनी लाइफ है, मेरी लाइफ है, मैं उसको जैसे मन करे रहूँ। अपने ऊपर ग्रोथ करिए, अपनी प्रोग्रेस करिए, ठीक है, और उसके बाद देखिए डिवाइन आपको क्या क्या देता है। तो पॉजिटिव रहें, खुश रहें, अच्छे से रहें, मस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।